स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर. फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. देखिए, एक पार्क में एक स्लाइड है जिसकी एक वॉल पर ट्रायंगुलर शेप में एक मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. आपको पता है ना, पार्क में जाते हैं हम, ग्रीनरी तो है लेकिन उसे क्लीन रखना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो आप सबको भी उसको क्लीन रखना चाहिए. तो इसी तरह का एक मैसेज लिखा हुआ है वॉल पर, जिस वॉल की साइड्स हैं 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर. हमें उस एरिया को, उसका एरिया निकालना है कि ये कितना एरिया कलर से पेंट हुआ हुआ है. तो देखिए, लैट साइड ए वो गई आपकी 15 मीटर, B is equal to 11 meter, C is equal to 6 meter. Now S यानी सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. इन तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2. 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 5 12, 2 and 1 3, यानी कि 32 अपॉन 2 16 मीटर आ गया आपका सेमी पेरीमीटर. अब एरिया फाइंड करेंगे, वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. तो हो जाएगा बेटा हमारा 16 माइनस 15, 16 minus 11 and 16 minus 6. 16 में से 15 को माइनस किया 1, 11 को माइनस किया तो 5 और 6 को माइनस किया 10. देखिए 16 बन जाए 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया. अब स्क्वायर रूट में क्या बचा मेरे पास? 5 इंटू 10 को भी मैं ब्रेक कर लेती हूँ 2 इंटू 5 में. अब 5 भी पेयर में है तो ये जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2. हमारा आंसर आ गया बेटा 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया होगा जिस पर हमें पेंट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. यहाँ बेटा हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स ना देकर दो साइड और उसका पेरीमीटर गिवन है. तो देखिए, अगर पेरीमीटर में से बाकी दोनों साइड्स का सम मैं माइनस कर दूंगी तो थर्ड साइड निकल आएगी. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. लेट साइड ए हमने मान लिया इसमें से 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और सी हमारे पास नहीं है तो सी को हम सी रहने देंगे. देखते हैं, तीनों का सम आना चाहिए पेरीमीटर के इक्वल, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर, दैट इज 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. यू गेट 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, यानी हमारे पास सी कितना आ जाएगा? 42 और 28 इधर आके माइनस हो जाएगा. सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अब आपके पास तीनों साइड्स हैं ए बी एंड सी. अब इन तीनों से सेम उसी फॉर्मूले से हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हुए एरिया निकालेंगे. सबसे पहले एस निकाल लिया सेमी पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर अपॉन 2, यानी 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर. अब एरिया वो क्या होता है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. फिर एरिया हो जाएगा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14 का स्क्वायर रूट. मैंने एस ए बी और सी की वैल्यूज पुट की हैं. अब इसको सॉल्व करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 21 में से 18 को माइनस किया 3, 10 को माइनस किया 11 एंड 14 को माइनस किया 7. इसे ब्रेक करेंगे. 21 क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा
इंटू 3 इंटू 11, 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, उसको हम आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, इंटू 7। अब देखिए यहाँ 7 भी पेयर में आ रहा है और 3 भी, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा इनका, स्क्वायर रूट में बचा 11। सो आंसर विल बी 7 3 are 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now question number 5 is sides of a triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. बेटा इस क्वेश्चन में अब हमें डायरेक्टली ट्रायंगल के साइड्स गिवन नहीं है, उनका रेशो गिवन है. साइड्स किस रेशो में है? 12, रेशो 17, रेशो 25 और पेरीमीटर गिवन है 540. पहले हम साइड्स फाइंड करेंगे, देन उसके बाद एरिया. तो देखिए लेट side A is equal to 12x, B is equal to 17x and C is equal to 25x. ठीक है. अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 आना चाहिए. तो देखते हैं, ये हो गया आपका 54x इज इक्वल टू 540, यानी x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 54, दैट इज 10. x की वैल्यू 10 आ गई है, उससे हमारी तीनों साइड्स निकल आएंगी. अब साइड ए हो गई बेटा हमारी 12x थी, इसलिए 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर. b 17 यानी 17 इंटू एक्स की वैल्यू 10 170 सेंटीमीटर. c थी 25, इसलिए 25 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज 250 सेंटीमीटर. अब इन तीनों साइड से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर वो जाएगा आपका p अपॉन 2, यानी पेरीमीटर अपॉन 2, 540 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 270 सेंटीमीटर. अब एरिया निकालेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. s है हमारा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250. ये जाएगा 270, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0. 7 में से 2 को माइनस किया 5, 2 में से 1 को माइनस किया 150. 270 में से 170 को माइनस किया 100, 270 में से 250 को माइनस किया तो 20. अब देखो बेटा यहाँ सभी जीरो वाले नंबर्स आ रहे हैं, तो इन्हें पहले हम टेंजा से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि नंबर थोड़े छोटे बन जाए. तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10, 100 हो जाएगा 10 टेंजा और 20 इज 2 इंटू 10. अब देखिए 10 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, जिनमें से 4 टाइम्स में से 2 पेयर बाहर आ जाएंगे. 10 इंटू 10, यहाँ 27 था, वो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 15 3 5 ज़ा 15 एंड 2 और एक 10 बचा था ना, क्योंकि 5 टाइम्स 10 था, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगी 2 इंटू 5 में. अब देखिए 10 10 ज़ा 100, यहाँ भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर है, 5 का भी पेयर है और 2 का भी पेयर है, यानी सभी सॉल्व हो जाएंगे. तो सब में से बाहर निकाल लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2. ये क्या बन गया 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 एंड 90 100 ज़ा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. Now question number 6 is an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. अब बेटा यहाँ आपको एक आइसोसलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और आइसोसलेस है, यानी उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और दोनों इक्वल साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर ईच. हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. पहले हम इसकी थर्ड साइड लेट करेंगे. लेट द थर्ड साइड इज x
तो ये क्या हो जाएगा 12 + 12, क्योंकि बाकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, प्लस थर्ड साइड इज इक्वल टू 30, क्योंकि वो पेरीमीटर की इक्वल आनी चाहिए, यानी कि 24 + x इज इक्वल टू 30। तो x आ गया हमारा 30 - 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास साइड A है 12 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट इज P/2, यानी 30/2, 15 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा आपका बेटा स्क्वायर रूट ऑफ S minus A, S minus B and S minus C. So it will be 15 minus 12, again 15 minus 12, क्योंकि A और B दोनों साइड सेम है, and 15 minus 6. 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3, अगेन 3, 15 में से 6 को माइनस किया तो 9। यहाँ देखिए 3 पेयर में है और इस 9 का स्क्वायर रूट हमें पता ही है 3 होता है, तो यहाँ पेयर में है उसमें से एक 3 बाहर आ गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वो भी बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या रह जाएगा ओनली 15, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। सो आंसर विल बी 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट।